अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो इज़ फुल ऑफ इन्फो है। अगर आप यूके में रहते हैं और यहाँ से आपने ट्रैवल करना है एयरपोर्ट से कहीं पर भी और करने वाले हैं, इवन आप कहीं पर भी दुनिया में रहते हैं, दिस वीडियो इज़ गोना बी अ full of info. It's gonna be helpful and please do not say thank you in return because this is kind of a basic manners, isn't it? तो जी यूके के एयरपोर्ट्स पे क्या अपडेट्स हैं और कौन कौन सी इन्फो है जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, फैमिलीज़ में जो लोग जिस तरह फैमिली ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा बात करते हैं जी 14 अगस्त पे, क्योंकि ये रिसेंटली जो है ये इट्स जस्ट हैपन लास्ट नाइट। मैं गई थी यहाँ पर, आप सबको पता है जैसे कि विम्सलो रोड पे यहाँ पर मैनचेस्टर में बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो बड़ी रौनक भी लगती है। लोग जो है वो अपना आके एक्सप्रेस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फ़न करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो है वो लोग वाक़ई ही शो करते हैं आके अपनी जो उनकी ट्रू फीलिंग्स होती हैं कि वो अपनी कंट्री के लिए उनके पास क्या लव है। कंट्री में सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके अपने आप के प्यारे आ जाते हैं उसमें, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं सभी अपनी फैमिलीज़ को मिस कर रहे होते हैं। तो शायद ये उनके लिए आई थिंक शायद इट्स काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू कम एंड शेयर देयर फीलिंग्स टुगेदर। इस चीज़ के जो है ना बहुत मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है कि जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ का कोई लॉ भी होता है, और आप अगर किसी पे जगह पे आके रोड्स जो है वो उसके ब्लॉक कर दें, वहाँ पे आके जो है वो बिल्कुल ही सिली जो है ना हो जाए आके, और वहाँ की जो है वो अब इस दफ़ा ये हुआ, लास्ट टाइम ऐसे था कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पुलिस थी, उन्होंने जो है तो रोड्स वगैरह ब्लॉक की हुई थी, साइड वाली स्मॉल रोड्स, तो ये ट्रैफिक जो है उन्होंने बंद नहीं होने दी। लेकिन इस दफ़ा यकीन करें सिर्फ 2 या 3 होंगे शायद उनका जो स्टाफ था, और बाकी वहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो उनके पास फंडिंग नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम अपने रिसोर्सेज जो है इन सिली लोगों के लिए, इनकी हेल्प के लिए जो है वो हम यहाँ पर अपना वेस्ट करें। बहुत जेन्युइन लोग भी थे वहाँ पर, जो सिर्फ मेरी तरह जो था अपना फ़न के लिए और अपनी सेलिब्रेशन के लिए आए हुए थे। लोगों ने एफ़र्ट भी बहुत डाली हुई थी, ऐसी बात नहीं है। इस तरह से ये देखिए एक पूरी कार थी जो कि ग्रीन पेंट की हुई थी, बहुत बड़े-बड़े फ्लैग्स भी थे, और बड़ा अच्छा भी लगा। छोटे-छोटे बच्चे, बड़े, एज़ अ कम्युनिटी भी बहुत एक अच्छी जो थी वो बात हुई है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब अगर आप उनकी जो है वो रूट्स ब्लॉक कर देंगे, और वहाँ पे जो उनकी इमरजेंसी जो है सर्विसेज़ हैं, एम्बुलेंस थी वो स्टक हो गई, और हम लोग वहीं पर ही थे जहाँ पर उनके पास एक पेशेंट है, उसके पास अगर टाइम नहीं है, हॉस्पिटल आप टाइम पे उनको पहुँचने नहीं दे रहे। अब आप खुद बताएं कि उनके घर वाले जिनका वो पेशेंट उस वक्त उस एम्बुलेंस में था, तो वो क्या कहेंगे फिर कि ये कौन सी कंट्री है, कौन से लोग हैं जो कि एक एम्बुलेंस को जो है वो, वैसे भी लॉ के हिसाब से भी आप जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको आप नहीं स्टॉप कर सकते। तो उसके लिए गुजरना इधर से बहुत मुश्किल था। एटलीस्ट 10 मिनट्स तो कहीं नहीं गए होंगे सिर्फ इसी रोड से उनको गुजरते हुए। तो 10 मिनट्स तो आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर किसी की जो है वो ज़िंदगी, या आप देख लें कि लाइफ इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि आपने जो है वो उनकी हेल्प नहीं की। यहाँ पे बहरहाल फिर बहुत लोग आगे पीछे भी हुए, कई लोग ऐसे भी थे जो कि अंदर से फिज़िकली मूव कर रहे थे ट्रैफिक के, ये किसी तरह गुजर जाए। लेकिन बस मैसेज ये था कि फ़न करें, आके सेलिब्रेट करें, कोई आपको नहीं रोक रहा। लेकिन इस तरह से आके अगर आप स्टॉप कर देंगे बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा जो थी वो जो सिली चीज़ें हुई वो शायद ना होती। कुछ लोग जैसे वीड का जो था वो स्मोक कर रहे थे। तो आई थिंक लॉ के हिसाब से चलें जहाँ पर भी आप रहते हैं। ओवरऑल फ़न बहुत अच्छा था, एटमॉस्फेयर वाइब्स बड़ी ही अच्छी थी, सब ने बड़ा एंजॉय किया। बस 1-2 चीज़ें ये जो हुई हैं, बस ये यहाँ पे ना होती तो शायद ये परफेक्ट था वहाँ पे आने के लिए। तो मैंने तो बस थोड़ा सा फ़लूदा वगैरह वहाँ से लिया और एंजॉय किया। उसके बाद जी फिर ये मॉर्निंग के टाइम पे था, और मैं यहाँ पर उठी थी, और क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने ट्रैवल करना था यहाँ से मैनचेस्टर एयरपोर्ट से, और मैं ट्रैवल कहाँ पे कर रही थी, कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्या हो रहा है, तो ये वीडियो के एंड में आपको इंशाल्लाह बताऊँगी। लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा इन्फो है जो कि मैं देना चाह रही हूँ आपको, और बड़ी हेल्पफुल भी होगी सबके लिए। तो यहाँ पर जी बन रहा था सालन, जो कि मैं बना रही थी आलू गोश्त वाला, जो हमारा नॉर्मल सालन होता है। बाद में फिर मैंने आलू वगैरह तो नहीं डाले, क्योंकि मैंने कहा कि चलो मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ जो है उनके लिए पीछे से जो है वो घर में रुके हैं फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। और ये यहाँ पर इतना ईजी है, मैं कहती हूँ ये बड़ा अच्छा आइडिया है चिकन जो है वो रैप्स बनाने का।
तो फ़ौरन से ये मेरे पास थोड़ा सा थाई का जो चिकन टिक्का वाले पीसेस हमेशा पड़े होते हैं फ्रीज़र में, तो इनके ये है कि एयर फ्रायर में भी बड़ी जल्दी बन जाता है। तो एयर फ्राई जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ। एयर फ्राई वाली वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं, वो आप जाके देखें, मेरे पेज पे हैं। तो यहाँ पे मैंने योगर्ट डाल दिया था, थोड़ा सा ऑयल डाला था अपनी पसंद के मसाले वगैरह डाल के, तो इसको अच्छे से पका लेना है। बिल्कुल हाफ़ टी स्पून जो था वो इसमें ऑयल डला था। जब तक भी मैंने कहा ये ज़रा ठंडा होगा, तो मैंने जाना था यहाँ पे स्वीट्स पे। यहाँ पे मैनचेस्टर में बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन सबसे जो मज़े की इस वक्त है वो है जी निराला की, क्योंकि वो यहाँ पे वैसे नफीस भी चलता है काफ़ी ज़्यादा, और पहले अम्बाला की बहुत अच्छी होती थी, लेकिन जब से इनकी ब्रांचेस बनी हैं तो इनकी जो है वो बहुत मज़े की, हमारी ट्रेडिशनल जितनी भी स्वीट्स हैं, जो सही मिठाई जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से बहुत मज़े की मिलती है। तो मैं यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे ये भाई थे, तो मैंने कहा कि मैंने ये लेके जानी है, आप उसको इस तरह से पैक कर दें ताकि ये ख़राब ना हो, और क्योंकि ये एक दिन हमें लग जाएगा तो प्लेन में ये जाएगी। तो उसने फिर ये, उनके पास मेटल का स्पेशल बॉक्स था, उसने उसके ऊपर रैप जो है था लगा दिया, क्लिंग जो थी क्लिंग फिल्म होती है। और बताऊं कि ये मैं कहती हूँ सारे, मुझे तो ये बच्चे जो हैं दूसरी कंट्री से हैं, यहाँ पे काम करते हैं, उनसे अच्छे तरीके से बात करें। मैं कहती हूँ उसने एक एक चीज़ मुझे कहा भी, फिर ऑफ़र भी की कि आप अगर चाहें तो आप इसको ट्राई कर लें, टेस्ट कर लें, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। मैंने काफ़ी टाइम लग के जो है वो चूज़ की यहाँ पे छोटे छोटे पीसीज, और फिर उसको अच्छे से उसने खुद ही कर दिया रैप, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और बड़े अच्छे लोग हैं बाहर, मैं कहती हूँ अगर आप जाएं देखें तो बड़ा बंदा अप्रिशिएट करता है। तो फिर मैं वापस आई, तब तक ये जो थे ठंडा हो चुका हुआ था। अब अगर आपने नेक्स्ट डे के लिए या लंच के लिए रखना है, और आपको पता आप ओवरनाइट फ्रीज में भी रख रहे हैं, तो उसके लिए ये होता है कि फिर आप ज़्यादा जो है वो उसमें सैलड मत डालें अभी। बेशक नेक्स्ट डे आप ऐड कर लें सैलड, अगर आपके पास नहीं भी टाइम हो तो वैसे भी ठीक है, हेल्थी है बहुत सैलड, लेकिन वो सॉगी हो जाता है फ्रिज में पड़ा पड़ा। और आपने अगर इसको गर्म करके खाना है, क्योंकि काफ़ी सारे जो है वो हमारे घर में थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं खाने से पहले। तो वैसे तो अगर ठंडा खाना है तो फिर तो रेडी टू यूज़ है, आप डाल दें जो मर्ज़ी इसमें डालना हो, लेकिन सैलड को अवॉइड करें अगर इसको थोड़ा सा गर्म करना है। तो ये बड़ी अच्छी टिप है, फिर उससे ये सॉगी नहीं होते, और ये एकदम से आप इनको अगर गर्म करें, इवन आप ग्रिल में भी कर लें, उसमें जो सैंडविच मेकर होता है उसके अंदर, किसी के अंदर भी ये गर्म हो जाती है, और बहुत ये जो है ना फिर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये फ्रेश ही बना होता है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने सेट की, फिर मैं वापस आई। अडेप्टर बहुत ज़रूरी होता है, आप चीज़ें पैक करें। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो अपनी रख रही थी, और साथ साथ मैंने कहा कि आपके साथ भी जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो शेयर कर दूँ। एक तो ये ट्रॉली केस जो दोनों साइडों से बना होता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, ये चूज़ करें। अब तो हर जगह पे ये अवेलेबल होते हैं, लेकिन पहले जो होते थे वो एक साइड पे होते थे। तो ये 2 साइडेड वाले जो है ना, ये जल्दी से बंद भी होते हैं और ये ठीक भी रहते हैं। और इसमें मैंने क्या लिया, वो आजकल इनकी बहुत हाइप चली हुई है, ये वाले जो है वो कार्डीज़ जो हैं बहुत हर स्टोर पे पड़े हैं, ख़ास तौर पे अगर आप हॉलीडेज़ पे कहीं जा रहे हैं तो ये बहुत अवेलेबल हैं। ये एक बॉक्स है जो कि मैं ज़रूर पैक करती हूँ जहाँ पर भी जाऊँ। ये किड्स का जो है वो चिल्ड्रन का फ़न कैमरा है, और इसकी पूरी डिटेल कि मैं क्यों यूज़ करती हूँ और ये क्या है, क्यों ये इतना आजकल जब सबके पास मोबाइल है, ख़ास तौर पे बच्चों के पास, तो उनके पास ये ज़रूर होना चाहिए। और ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो ये भी मैं नेक्स्ट जो है वो आपको, ये मैं खुद भी जब भी इसको मैं इस तरह बंद करती हूँ तो मैं इसको खुद भी चला लेती हूँ, और मुझे इतनी इसमें फ़नी फ़नी जो है ना वो गेम्स हैं, और काफ़ी टाइम इसमें अच्छा गुजर जाता है। बच्चे अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हो तो मैं कहती हूँ उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और इसकी पूरी इन्फो और ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या कुछ है, और ये मैं थोड़ा आगे चल के आपको जो है वो वीडियो में बता देती हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर पैक करती हूँ। तो ये जिन जिन के स्कूल वगैरह में अलाउड नहीं होते, ट्रिप्स वगैरह पे भी तो ये बड़े आराम से जो है ये वाले आप उनको दे सकते हैं। इसकी फ़ौरन से जो है उसी वक्त निकल भी जाती है कुछ कैमरास की फ़ोटोज़ आप प्रिंट कर लें उसी वक्त। और ये जो कैमराज़ हैं ये कोई स्मार्टफोन्स वगैरह जो हैं वो उनके साथ कनेक्ट नहीं होते, और इंटरनेट का इनके साथ दूर दूर तक कोई वो ताल्लुक़ नहीं होता, तो स्कूल वाले जो हैं वो फिर स्टॉप नहीं करते। तो ये देखें, ये 2-3 गेम्स हैं जो कि मुझे इतनी पसंद हैं, ख़ास तौर पे अगर कोई ट्रैवल कर रहा हो तो ये रक्सैक में बड़े आराम से चले जाते हैं। और तो जी यहाँ पे सारी इसेंशियल चीज़ें जो थी जो मैंने पैक की, बस उनको फिनिश किया। कुछ और छोटी छोटी जॉब्स रह गई थी, टॉयलेट्रीज़ वगैरह जो थी उसकी भी इन्फो नेक्स्ट मैं आपको जो है वो आगे चल के देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मेरी टैक्सी आने में आई थिंक 15-20 मिनट्स थे, और उसमें मैंने जल्दी से डिश वॉशर एम्प्टी किया, सबको ब्रेकफास्ट वगैरह पहले मैंने दे दिया था, लेकिन जो जो चीज़ें थोड़ी टाइडी करने वाली रह गई थी वो भी मैं कर रही थी। लेकिन बच्चे मुझे कह रहे थे मम्मा बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती, आप जा रही हैं तो अपने देख लो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो वो मैं फिर सुबह जो है मेरी हमेशा ही 5 AM की जो है वो रूटीन है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, और उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको फिर काफ़ी आप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, आपको रश नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप कोई सी भी ड्रेसिंग कर रहे हो, देसी हो कोई सी भी हो, ये बेस्ट है।
ये क्यूलॉट थे, ये मैंने इस तरह से जीन्स है और हमारी पाकिस्तानी जैसे ट्राउज़र खुले खुले हैं उस तरह का 2 in 1 है ये, और सेंसबरी में अभी भी लगे हुए हैं। बहुत ही ये बड़े अच्छे हैं, मज़े के हैं। और इसके ऊपर आपकी पूरी बॉडी कवर करनी हो तो ये आजकल वैसे भी चले हुए हैं, जिस तरह से पुराने वक्तों में जैसे वो क्रोशिया स्टाइल होते थे कार्डिगन्स वगैरह, तो वो उसके ऊपर आप पहन लें तो एक तो अच्छा भी लगता है, कंफर्टेबल भी है, और जो है वो कपड़े इकट्ठे भी नहीं होते, आप ऊपर नीचे पैर करके बैठ जाते हैं प्लेन में। तो यहाँ पर ये देखें, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये मैंने गिफ्ट लिया था, और ये गिफ्ट आइडियाज़ के हिसाब से ये वाला कैमरा जो है वो बिल्कुल बेस्ट है। और कोई भी आपको चीज़, आप किसी भी बच्चे को बर्थडे पे, आप अपने पे क्या उसको कहते हैं, घर में बच्चों के लिए कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट है। चिल्ड्रन फन कैमरा है, इसकी सारी जो है वो इन्फो मैं आपको अमेज़ॉन से ये बड़े आराम से अवेलेबल है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, फ़ौरन से इसकी प्रिंट हो जाती हैं वीडियोज़ वगैरह, इसमें वीडियो भी बनती है, इसकी फ़ोटोज़ प्रिंट हो जाती हैं उसी वक्त। और इसमें बहुत गेम्स हैं। अगर आपको ये शिकायत रहती है कि बच्चे सारा वक्त फ़ोन लेते हैं, तो ये अगर उनको गिफ्ट आप जो ना लेके दे दें तो ये आपकी फ़ोनों से भी उनकी जान छूट जाएगी। सारे फ़ोन वाले फ़ीचर्स इसमें हैं, और आपको पेरेंट्स को पीस ऑफ माइंड होता है कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो नॉर्मल आपके फ़ोन पे बच्चे वीडियो बना रहे हैं, कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो आजकल आपको पता है कि बहुत डेंजरस है ये सारी चीज़ें, तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए इसके साथ ये देखें, जो इसका कवर भी साथ में आता है, अगर गिर भी जाए फ़ोन तो वो टूटेगा नहीं। लंबा सारा स्ट्रैप होता है, जो कि कवर उसके आप नेक में जो है ना वो बच्चे आराम से डाल के फिरते रहें, उनका दिल भी लगा रहता है। आपने कहीं ट्रैवल करना हो गाड़ी में कहीं पर भी, तो इस पे ऑफ़र भी 17 अगस्त को शायद लगेंगी। इस पे ऑफ़र्स जो है वो काफ़ी सारी लग रही हैं, तो मैं सारी इन्फो जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अमेज़ॉन का लिंक पे आपको दे दूँगी। तो आप जो है वो ज़रूर जिसको भी है सर्च करें, किसी की बर्थडे आ रही है उस पर दें आप गिफ्ट। तो अभी हमारी टैक्सी जो थी वो 5 मिनट्स रह गए थे लास्ट में, तो मैंने उसमें जल्दी से जो कपड़े ड्राई वगैरह हो गए थे, जो वॉशिंग मैंने डाली थी, मैंने कहा वो निकाल लूँ। फिर हम यहाँ पर गए जी, एयरपोर्ट चले गए, और यहाँ पे देखे मेरे ट्रेनर्स, मैं आपको अपने ट्रेनर्स दिखा रही हूँ। और इसकी भी मैंने इन्फो शायद आपको पहले दी हुई है, आपने यूथ सेक्शन से लेने हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है ट्रेनर्स भी 100 एंड अबव 130 140 पाउंड से अच्छे वाले जो हैं वो आते हैं। लेकिन अगर आप यूथ वाले सेक्शन से लेंगे, सबके नंबर अवेलेबल होते हैं, शू साइजेस, तो वो फिर आपको जो है वो किड्स के उस पर टैक्स नहीं पड़ता, तो हाफ़ प्राइस में आपको पड़ जाते हैं, लेकिन कंफर्टेबल बहुत है। ओवरऑल सारी ड्रेसिंग ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपके को फ़िक्र नहीं होती कि नॉर्मल हमारी पाकिस्तानी सलवार कमीज़ों की उनकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लंबा ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपने आगे से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी है, कपड़े चिपक जाते हैं उसके साथ, तो ये बेस्ट होता है। अब आते हैं जी एयरपोर्ट पे क्या क्या अपडेट्स हैं। ये मेडिसिन थी जो कि मैंने पैक की थी, और ये सिर्फ 1 से 2 दिन की डोज़ थी मेरे ख्याल में, लेकिन मेडिसिन एक तो प्रिस्क्राइब्ड हों, और वो फ़ौरन से देखते भी हैं, पासपोर्ट भी देखते हैं जिसके नाम की ये प्रिस्क्रिप्शन है, और वो बंदा आपके साथ ट्रैवल कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा और इस तरह से 100 ml उन्होंने फुल काउंट करनी है, क्योंकि वो कहते हैं इसमें थोड़ी थी, लेकिन वो कहते हैं कि ये 100 ml ही काउंट होगी। तो अब इतनी रिक्वायरमेंट जो है वो टफ़ नहीं है, पर पर्सन 100 ml की रिक्वायरमेंट वो एक एक चीज़ निकाल के चेक नहीं करते, क्योंकि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे जो है वो न्यू सिस्टम लग चुका है। तो इस चीज़ में इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन थी और ये बाहर नज़र भी आ रही थी, और मैंने इसीलिए निकाल के रखी थी कि बाद में मुझे सारा एम्प्टी ना करना पड़े और मेरा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो ये मैंने ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट बैग में भी डाल के रखी थी, हालांकि उन्होंने वो नहीं बोला हुआ था, और ये रिक्वायरमेंट अब नहीं है मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे कि अगर आप 100 ml पे जो है वो कर रहे हैं ट्रैवल, आप पर पर्सन लेके जा सकता है, तो आपने वो ट्रांसपेरेंट बैग में डालना है, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक हलाल शॉप है जो कि वहाँ पर है, ये मैंने ड्यूटी फ्री से कुछ शॉपिंग की थी, तो हलाल शॉप है एक, ये जो मैंने आपको अभी दिखाई है, इस पर जितनी भी चीज़ें हैं वो हलाल मिलती हैं आपको, और आप बड़े आराम से बैठ के वहाँ पर खा सकते हैं। और ड्यूटी फ्री शॉपिंग के हवाले से एक बात मैं आपको बताती हूँ कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट जो है वो चीपेस्ट है। अगर आपने कहीं पर भी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी है और कहीं पर भी शॉपिंग करनी है, बिल्कुल मत करें, वो बिल्कुल ही रिप ऑफ है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ पर चीज़ें, जो कि बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। अब वापस आते हैं 100 ml वाली रिक्वायरमेंट पे, तो उस पे जो है वो अब आपने एक तो प्रिस्क्रिप्शन जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, अगर आपने अपने लगेज में हैंड में रखनी है, उसकी मैं बात करें, क्योंकि एलर्जीज़ वगैरह होती हैं, तो ये मेरे बेटे को है, उसको किसी भी वक्त कोई भी एलर्जी जो है ना उसके लिए मैं रखती
रखती हूँ साथ में, तो इसीलिए फिर मैंने साथ में रखी थी। तो उन्होंने वैसे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, बस उनको ये था कि वो आपके साथ वो बंदा जो है वो ट्रैवल कर रहा है जिसकी ये मेडिसिन है, और उस पर पासपोर्ट उन्होंने देखा और नाम जो है वो तो उन्होंने मैच किया था। तो 100 ml ये थोड़ी अपनी तरफ से तो मैं थोड़ी लेके गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वही काउंट करेंगे जैसा कि मैंने पहले आपको मेंशन किया है। बाकी चीज़ें जो है वो उनकी लेटेस्ट जो है वो एयरपोर्ट पे लगी हुई हैं उनकी मशीनें वगैरह। तो वो जो कॉस्मेटिक्स वाली चीज़ें थी कि आपने उसमें डालनी है, बैग्स निकालें, ये करें वो करें, वो बस उसका वो आप नहीं कर सकते। और सेकंड नंबर पे अगर आपके पास जैसे ये जो चार्जिंग बैंक्स होते हैं, ये आप जो है वो उसमें नहीं रख सकते, जो आपने कार्गो में नीचे बड़े बैग में आपने जो उनको लगेज जो है उनको देना होता है, वो आपने जो है वो अगर वो पूछते भी हैं एमी, फिर जो है ना कई दफ़ा अगर आ जाए आपका उसमें उनके मॉनिटर में, तो फिर वो कहेंगे खोलो इसको निकालो, तो ये एक हैसल होती है और उससे आप बचा जा सकता है। तो अगर जितना भी आप अवॉइड करें, आपकी जर्नी जो है वो कंफर्टेबल रहे तो बेटर होता है। तो ये भी एक इन्फो है कि आपने वो अपने हैंड लगेज में डालनी है, और वो फिर खुद ही आपको अकॉर्डिंगली हर एयरपोर्ट पे जो है ना वो फिर आपको बता देते हैं कि अगर आपने निकाल के उसको सेपरेट ट्रे में रखना है जब आपने सिक्योरिटी से गुजरना है, या आपने जो है वो वैसे आप रहने दें। इधर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे तो उन्होंने बहुत लेटेस्ट मशीनें लगाई हैं, तो वो फिर कुछ भी नहीं बोलते कि आपने इनको निकालें या आप इनको ट्रे में रखें। तो यहाँ पे हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, और आगे से वो इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि उन्होंने फिर बसेस में जो है वो एक से दूसरी जगह लेके गए। वो बहुत ही क्लीन साफ़ सुथरा, ये जर्मन का आई थिंक फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट था ये वाला, और मैं इतनी इम्प्रेस हुई उनकी सफाई से। मैं कहती हूँ क्या मैनचेस्टर का एयरपोर्ट था कि जो यहाँ पे जर्मन के एयरपोर्ट्स हैं, और मुझे जो है ना बहुत पसंद है इनकी फ़्लाइट और इनकी जो सर्विसेज है सारी ही 5 क्या उसको कहते हैं, मैंने तो इनको स्टार्स जो है वो 5 आउट ऑफ 5 ही दिए हैं गूगल पे बाद में ट्रैवल करने के बाद। तो अगर आपने ट्रैवल करना हो, जैसे ये छोटे-छोटे यहाँ पर प्लेन, ये ईज़ी जेट और पता नहीं कौन-कौन से रायन और ये चलते हैं हॉलिडे के प्लेन, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें एक-एक चीज़ की आपको पे करनी पड़ती है। कि अगर आपने अपनी सीट रिज़र्व करनी है, आपने अपना बैगेज लेके जाना है, आपने इवन ड्रिंक वहाँ से ऑर्डर करनी है, हर एक के सेपरेट आपको पे करने पड़ते हैं, जो कि ओवरऑल फ़्लाइट चीप होती है आपको पे करने के। तो यहाँ पे मैं ये कह रही थी मेरी आँखें नीचे से सूजी हुई हैं, मैंने कहीं जाना हो तो मुझसे वैसे ही नहीं सोया जाता रात में। तो ये है कि अपना रेस्ट ज़रूर किया करें, कहीं पर भी जाना होता है तो बंदा फिर थकता नहीं है। तो बात करते हैं कि फिर उसके जो है ना जो ये छोटी-छोटी एयरलाइंस है उसकी बजाय जो है वो बड़ी एयरलाइन जो है वो उनकी सर्विसेज भी अच्छी होती हैं। ऑल इन वन आपने एक दफ़ा में आपने पे कर दिया तो आपका जो है वो काम आसान हो जाता है। जैसा कि ये लुफ्थांसा है और ये है जर्मन वालों की ये है, और ये काफ़ी बड़ी कंपनी है इनकी, और इसमें आई थिंक स्विस और टर्किश और पता नहीं कौन-कौन सी ऑस्ट्रियन, वो भी इनका पार्ट ऑफ ग्रुप है। तो इन्होंने ये इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी। अभी मैंने तो सिर्फ वीकेंड अवे के लिए जाना था, तो मेरे पास लगेज वगैरह का कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर कुछ लोग अगर कोई जा रहे हैं उनके पास लगेज का इशू है, हमेशा ही होता है, हमें पता है, हम अपने देसी जितने भी लोग हैं उनको हमेशा ही होता है कि कितने केजी हम ले जा सकते हैं। तो 23 केजी आप इस पे लेके जा सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन उन्होंने कहा था कि आपके जो हैंड लगेज है हमारे पास इतना अलाउंस है कि आप वो भी इसी में डाल दें, चेक इन कर दें। बार बार वो आपको ऑनलाइन मैसेज कर देते हैं कि आप इसी में चेक इन कर दें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उठा उठा के भी साथ फिरने की। तो इतना मतलब कि कंफर्टेबल आपकी जर्नी हो जाती है, आप हैंड आपके जो है ना बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो जी एक और इम्पोर्टेंट इन्फो देनी थी कि अभी मुझे ये नहीं पता कि ये सभी एयरलाइंस पे जो है ना वो अप्लाई होता है कि नहीं, लेकिन ऑनलाइन चेक इन करके जाएं, क्योंकि ज़्यादातर एयरलाइंस जो है वो बहुत बिजी था। आपको पता है कि हॉलीडे सीज़न चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो ना 10 एक्स्ट्रा सीट्स जो हैं वो इशू करते हैं, ताकि उनका ये मैक्सिमम टाइम होता है उनका प्रॉफिट बनाने का। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और नेक्स्ट हमारी फर्दर ट्रेन की थी। तो मैं आपकी इन्फो कंप्लीट पूरी पहले कर देती हूँ कि आपने ऑनलाइन चेक इन करके जानी है। उससे ये होता है कि आपकी जो है कंफर्म हो जाती है आपकी सीटिंग। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे जाएँ और आप स्टैंड बाय पे हैं तो 10 एक्स्ट्रा लोगों को वो फिर पहले देंगे जगह, कई दफ़ा वो आपको घर भी भेज देते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपने ज़रूर याद रखनी है। और जहाँ पे मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी थी, और इतनी इन्फो अभी भी मैं कहती हूँ बहुत सारी इन्फो है जो पड़ी है, जो कि मैंने आपको नहीं दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ पहुँची हूँ, कहाँ जा रही हूँ, और इन्फो भी वो भी कैरी जो मैं करूँगी साथ साथ। लेकिन यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी, और शुक्र अल्लाह का मैंने किया कि हम खैरियत से पहुँच गए हैं। अनटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।